तो हमने मंगाया है LG का डुअल इन्वर्टर एयर कंडीशनर 6-in-1 मोड 5 स्टार। और मॉडल नंबर मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे। सो द थिंग इज़, हमारा जो पुराना वाला AC है, ये AC ख़रीदने का मेन रीज़न है कि ओवरऑल रिव्यू इस AC का काफ़ी अच्छा था। बाकी हम यूज़ करके बताएंगे, 2-3 महीने यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि जनरली ऑप्टिमल टेम्परेचर कोई भी AC को कूल करने के लिए 26 डिग्री चाहिए होता है। तो अगर AC अपने फुल कैपेसिटी में सही तरीके से काम कर रहा है तो 26 टेम्परेचर में आपको इनफ कूलिंग दे देगा, मतलब ब्लैंकेट यूज़ करने लायक। सो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी किस रीज़न से हमने AC ऑर्डर किया है। तो हमारे पास 1.5 साल पहले पुराना एक AC था, और वो AC, ये है वो AC लॉयड का। बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा है। ये AC 2022 का है, मतलब 2000, मतलब यू कैन से 1.5-2 साल ही हुआ है, 1 ईयर। एंड वैसे 1 ईयर के बाद ही ख़राब हो गया था, क्योंकि लास्ट ईयर ख़राब हुआ था। तो हम 2022 का AC है और 2023 में ही ख़राब हो गया। आफ्टर वारंटी वॉइड होने के बाद 1 साल का जो वारंटी रहता है, और देर इज़ नो PCB वारंटी, देर इज़ नो कंप्रेसर वारंटी, कुछ भी नहीं है। और इसके इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट भी इतना ज़्यादा ह्यूज आता है, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट है। तो 5-5, 6-6 हज़ार तक बिल आ जाता था, और हमें कूलिंग बिल्कुल ही नहीं मिलता था इनिशियल टाइम में। 16 डिग्री तक करके हमें चलाना पड़ता था, और इससे नीचे तो मतलब टू डिजिट में 20 के ऊपर कभी गया ही नहीं। ये AC इतना गंदा है, इतना ख़राब है, और 1 साल के अंदर ही AC पूरा ख़राब हो गया, जैसे कि आपको दिख रहा है। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, 30 जून 2022, और परचेस ईयर इस AC के लिए था 2022। और ये मॉडल नंबर कभी भी मत खरीदना। लॉयड के AC घटिया होते हैं, वर्स्ट एवर AC। 1.5 टन के AC है ये, और इसमें कोई भी फीचर नहीं आता, कोई भी एक्सटेंडेड वारंटी एंड ऑल, ये कुछ भी नहीं आता। और मेन रीज़न मैं बता रही हूँ, देखो पसीने में हालत मेरा ख़राब हो रहा है, लिटरली इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है अभी। लाइक मैंने सोचा था कि इस AC पे गैस रिफ़िल करा लूँगी, क्योंकि मैं आपको रीज़न बता रही हूँ कि हुआ क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल 2022 का परचेज ईयर है ये, जो लॉयड AC है। 1 साल, मतलब जब 1 साल जब तक वारंटी था तब तक ये AC मस्त चल रहा था। इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा हाई आता था, दैट्स अ जेन्युइन इशू ऑब्वियसली। बट 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद ही इसमें कूलिंग धीरे धीरे कम होता गया। मतलब पहले 22 तक ठीक ठाक कूलिंग देता था, उसके बाद एकदम से कम होने लग गया। गैस लीकेज का इशू था, बाद में हमें पता चला कि ये गैस लीकेज का इशू हो रहा है। और कंप्रेसर एंड गैस लीकेज, गैस रिफिलिंग का कोई यहाँ पे वारंटी वगैरह नहीं था। कंप्रेसर का 5 ईयर का वारंटी था, जो कि किसी काम का नहीं। अगर गैस रिफिलिंग नहीं हो तो कंप्रेसर फेल नहीं हुआ है। और अभी हमने अर्बन कंपनी से लास्ट ईयर 2023 में गैस रिफिलिंग कराया था, और उसमें हमें डायरेक्ट 3,000 तक का खर्चा आ गया था। ओवरली 3,000 तक का खर्चा आया था, और हमें 2 महीने तक ही कूलिंग मिल पाई। धीरे धीरे 1 ईयर और 1 महीने बाद, 1 मंथ लेटर, ये प्रॉब्लम फिर से एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर दिया। लाइक धीरे धीरे इसका कूलिंग टेम्परेचर कम होना, एंड लाइक धीरे धीरे 22 से 21, देन 20, देन 18, देन 16 से नीचे। तो आप लोगों को भी पता है कि टेम्परेचर नहीं जाता, तो 16 तक आके रुक गया लिटरली। तो 16 के बाद हम, मतलब कूलिंग बिल्कुल ही नहीं कर रहा था। अभी भी यहाँ पे जो AC चलेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 16 में ही ऑन होगा, और उसमें कोई भी कूलिंग नहीं करेगा। तो उसके बाद मतलब यू कैन से 2-3 महीने भी नहीं गया था गैस रिफिलिंग के बाद। तो मेजर इशू क्या था, अर्बन क्लैब वाले ने गलत बोला था ना कि AC में प्रॉब्लम था। फर्स्ट इशू मैं आपको बताती हूँ, ये जो AC है बहुत ही बेकार AC है, घटिया क्वालिटी का AC है। ना कि कस्टमर सर्विस एंड आफ्टर सर्विस अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं है, वर्स्ट एवर एक्सपीरियंस। और सेकेंडली
अर्बन क्लैप का जो ओवरऑल इंस्टॉलेशन एंड मतलब रिपेयरिंग एंड निकाल के वो रिफ़िल करना, वो भी मुझे काफ़ी पेचीदा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। आई एम पर्सनली नॉट सेटिस्फाइड विद द अर्बन क्लैप सर्विसिंग ऑल्सो। मुझे नहीं लगा कि जेन्युइनली इनफ क्वांटिटी में गैस रिफ़िल किया भी गया है। बट 3,000 इन लोगों ने चार्ज कर लिया उसके चक्कर में। 3,000 फॉर 2-3 महीना मतलब कूलिंग देने के लिए। और यू कैन से नवंबर मंथ से टोटली कूलिंग बंद हो गया था। बट इतना ज़्यादा हम नहीं कर सकते थे कि हम बार बार रिफ़िल ही कराते रहे या गैस खरीद ले। तो आई वॉज थिंकिंग एट दैट टाइम कि उस टाइम में नवंबर दिसंबर विंटर आने ही वाला है, तो अभी इसी की ज़रूरत नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर ही करवा लेंगे। तो अभी वो टाइम आ गया है लिटरली, अभी अब रहा नहीं जा रहा, लिटरली अभी एक्सट्रीम हो गया है। तो अभी इसी रीज़न से हमें सेकंड एसी परचेज़ करना पड़ गया। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ, ये एक कूलर भी हमने परचेज़ किया है। सो स्टे ट्यून गाइज, मैं बहुत ही जल्दी एसी का रिव्यू लेके आऊँगी। एलजी डुअल इन्वर्टर 2024 मॉडल 5 स्टार वाला जो हमने लिया 16:1 कन्वर्टेबल। और मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दूँगी कि ये एसी जनरली 47,000 में फ्लिपकार्ट में लिस्टेड है। और ओवरऑल रिसर्च के अकॉर्डिंग ये एसी बेस्ट था इस रेंज के अंदर। एंड इसका पावर और ओवरऑल पावर कंजप्शन भी कम है एज़ पर लाइक रिव्यूज़ एंड ऑल। एंड मैं बहुत जल्दी, बट इस वीडियो का मेन मोटिव यही था कि आप सबको इसी चीज़ के बारे में बताना कि लॉयड के एसी कभी भी मत लेना। आप 1 ईयर के अंदर स्ट्रूड अप हो जाओगे, लिटरली ख़त्म हो जाओगे। और आपका भी सिचुएशन मेरे जैसा हो जाएगा और आपका जेब भी खाली हो जाएगा, आपके पास पैसे भी नहीं रहेंगे कुछ करने के लिए। गर्मी में आपको इतने मतलब 47 डिग्री टेम्परेचर में आपको सफ़र करने के अलावा और कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि आप तो हर साल एसी नहीं ले सकते हो। एसी इज़ ए लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हम सबको पता है कि 5-7 साल से पहले कोई एसी चेंज नहीं करता ऑब्वियसली, क्योंकि इसका गैस वगैरह जो रहता है वो एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए, मिनिमम 10 ईयर्स के लिए रहता ही है। और ये जो एक्सपीरियंस रहा, तो लॉयड का एसी कभी मत खरीदना, पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रही हूँ। और लॉयड सबसे घटिया एसी है। ऑनेस्ट रिव्यू, अगर आपने कहीं पे भी सर्च किया, कहीं पे भी आपको दिखा कि कोई किसी ने लॉयड के एसी के बारे में अच्छा बोल के रखा है, तो टोटली वो फेक रिव्यूज़ है, पेड रिव्यूज़ है। ये मैं आपको दावे के साथ बता रही हूँ। और कुछ भी अच्छा नहीं है। पावर कंजप्शन 0 आउट ऑफ 10 स्टार, आई एम गोना गिव इट 0। पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, 5-6 हज़ार से नीचे आपका बिल नहीं आएगा। इट्स नॉट इको फ्रेंडली एंड कन्वीनियंट एट ऑल। आफ्टर सेल सर्विस वोस्ट -5 दूंगी मैं, -10 दूंगी इवन अगर पॉसिबल। आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज़्यादा बेकार है। एंड मतलब एवरीथिंग इज़ वोस्ट एवर। लाइक 30,000 अगर 32,000 अगर आप इन्वेस्ट करोगे किसी को परचेज़ करने के लिए, और आप लिटरली 1 साल के अंदर 1 साल का दे रहे हो, मतलब वारंटी ख़त्म होगा, आपके एसी टोटली गया डेड। तो आपको कैसे लगेगा? सपोज़ कि आपने आईफोन लिया है और कुछ टाइम बाद, मतलब 1 साल बाद जब आईफोन का वारंटी ख़त्म हो जाता है, आपका आईफोन मदरबोर्ड डेड हो जाता है। तो इट्स लाइक दैट। तो आपको जैसा फीलिंग होगा ना, अभी मुझे भी ऐसा ही फीलिंग हो रहा है। और अभी कुछ ऑप्शन नहीं है, तो ये एसी हमें ईएमआई पे लेना पड़ गया। वॉटेवर, बाकी मैं रिव्यू बताऊंगी इसका। इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी अच्छा नॉलेज मिला हो, कुछ कोई भी इंफॉर्मेशन मिला हो, हिट दैट लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। और एक चीज़ मैं बोलना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ये अगर सेम चीज़ अगर मैंने लॉयड या हैवेल से करा होता, तो सेम चीज़ कराने में 10,000 खर्चा हो गया होता। तभी हमने अर्बन क्लैप से कराया था, और उन लोगों ने भी सही से सर्विसिंग नहीं किया था। द मेजर कॉज वॉज गैस लीकिंग, जिसका मेन प्रोडक्ट क्वालिटी पे ही मैं जाऊँगी, क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा नहीं था। तो पाइप ख़राब हो गए थे, पाइप मतलब फट गया था, लीकेज था, वॉटेवर था। मतलब ये एक फर्स्ट रीज़न है। सेकंड रीज़न है, हमने इस बार फिर से रिविज़िट कराने के लिए अर्बन क्लैब वालों को बुलाया। तो उन लोगों ने बोला कि कॉयल ख़राब है, एसी का कॉयल ख़राब है। तो मतलब एसी में मल्टीपल इश्यूज़ थे, तो ये प्रोडक्ट ही ख़राब है।